जय श्री राम। आज हम जानेंगे हमारे अयोध्या के राम मंदिर के बारे में, जो कि आप सब लोगों को पता ही है। 22 जनवरी को हमारे प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आ रहे हैं अपने राज्य में। इस ऐतिहासिक दिन को लाने के लिए हमारे पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी संग्राम लड़ाई करते आए हैं और बहुतों ने बलिदान दिया इस दिन को लाने के लिए। हम जानेंगे इस वीडियो में इस दिव्य भव्य राम मंदिर के पीछे के संग्राम और लड़ाई का इतिहास, बाबर की मस्जिद से लेकर अयोध्या राम मंदिर का सफर, और हम जानेंगे इस राम मंदिर के बारे में कुछ रोचक तथ्य जो कि आप जानने के बाद गर्व करोगे हिंदू होने पर। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिलती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ऐसी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। अगर आप राम भक्त हिंदू हैं तो जुड़े रहिए हमारे इस सफर में। तो चलो आज का सफर शुरू करते हैं। इस राम मंदिर से लेकर उस बाबरी मस्जिद की कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 500 साल पहले, जब मुगल सम्राट बाबर उसके सेनापति को लेकर पहुंचता है अयोध्या लगभग 1528 को। तब उसके सेनापति ने राम मंदिर की जगह पर एक विवादित ढांचा खड़ा कर दिया, जो कि बाबर के सम्मान में उस विवादित ढांचे का नाम दिया गया बाबरी मस्जिद। उस दौरान राम भक्त हिंदुओं ने बहुत कोशिश की उसके विरोध में जाकर बात करने की, पर हर एक कोशिश नाकाम रही। जो कोई उसके विरोध में आवाज उठाता था उसको या तो मार दिया गया था या उसको बंदी कर लिया गया था। फिर उसके लगभग 190 साल बाद सन 1717 को जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय ने उस पवित्र राम भूमि को पाने के लिए बहुत कोशिश की, पर हर एक कोशिश नाकाम रही। फिर उन्होंने आखिर में जाकर उस मस्जिद के सामने एक चौतरा बनाया, जिससे कि वहां पर राम भक्त आकर अपनी पूजा कर सके, जिसका नाम दिया गया राम चबूतरा। उसके बाद फैजाबाद के एक ब्रिटिश ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मस्जिद में मिले कुछ कलाकृतियां हिंदू मंदिरों से मिलती जुलती हैं। ये रिपोर्ट सन 1813 को सबके सामने आने के बाद फिर राम भक्त हिंदुओं ने दावा किया कि राम मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई है, जो कि बाबर ने इसको सन 1528 में बनाया है। उसके बाद सन 1800 को निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवत दास ने राम चबूतरे पर स्थायी रूप से मंदिर बनवाने के लिए और वहां पर छात डलवाने के लिए अपील जताई, पर फैजाबाद के न्यायालय ने इस अपील पर फैसला सुनाया कि वहां पर हिंदुओं को प्रार्थना पूजा करने की तो अनुमति मिलेगी, पर वहां पर कोई स्थायी रूप से मंदिर नहीं बनवा सकते। उसके बाद हमारा भारत स्वतंत्र होता है सन 1947 को। हिंदुओं में फिर से अपने प्रभु राम से मिलने की आशा तेज हो जाती है और उनकी इच्छा आसमान छूने लगती है, पर उस दौरान कांग्रेस नेताओं ने इस मुद्दे से बात करने से हाथ खड़े कर लिए और इस पर कोई चर्चा नहीं की। ऐसे ही चलते रहा कुछ दिनों तक। फिर एक दिन सुबह 23 दिसंबर को सन 1949 को एक खबर फैल जाती है। खबर थी कि उस बाबरी मस्जिद के भीतर प्रभु श्री राम की मूर्ति मिलती है। इस मूर्ति मिलने के बाद हिंदू पक्ष दावा करता है कि बीती रात को हमारे प्रभु श्री राम वहां पर प्रकट हुए, और मुस्लिम पक्ष बताता है कि रात को किसी ने अंधेरे में इस मूर्ति को रख दिया। इसकी वजह से एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। पूरे देश में इसको लेकर बहुत लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं, सांप्रदायिक दंगा शुरू हो जाता है। इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए उस टाइम के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जिला मजिस्ट्रेट के नायर को एक चिट्ठी लिखते हैं। चिट्ठी में बताते हैं उस मस्जिद से और राम मूर्ति को हटाने के लिए। उसके उत्तर में के नायर जवाहरलाल नेहरू को एक चिट्ठी लिखते हैं, उसमें राम मूर्ति हटाने से साफ इनकार कर देते हैं। इस चिट्ठी को पाकर जवाहरलाल नेहरू व्याकुल हो जाते हैं और एक चिट्ठी लिखते हैं के नायर को। फिर से वही आदेश दिया जाता है। इसके बाद के नायर उस चिट्ठी में फिर से बताते हैं जवाहरलाल नेहरू को, अगर यहाँ से राम मूर्ति हटाई गई ये प्रॉब्लम और बड़ी हो जाएगी और स्थिति बेकाबू हो जाएगी। तो इसकी वजह से राम मूर्ति नहीं हटाई जाती है। उसके 7 दिन बाद फैजाबाद के कोर्ट के माध्यम से उस जगह को विवादित घोषित करने के बाद उसके मेन गेट पर ताला लगा दिया जाता है। फिर 1980 में आती है बीजेपी की सरकार। उस वक्त बीजेपी की सरकार आने के बाद फिर से राम भक्त हिंदू अपने राम से मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार करते हुए लड़ाई शुरू करते हैं। फिर उसके बाद एक घटना घटती है सन 1985 को। एक मुस्लिम महिला शबानू नाम की उसके पति के संग तलाक होने के बाद कोर्ट में जाती है गुजारा भत्ता के लिए, जो कि कोर्ट उसके पक्ष में ही फैसला सुनाता है। इसकी वजह से मुस्लिम समुदाय के लोग
उससे नाराज हो जाते हैं। उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए संसद में एक नया कानून लाते हैं, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देते हैं। इसकी वजह से मुस्लिम समुदाय के लोग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, पर हिंदू समुदाय के लोग बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं। हिंदू समुदाय के लोग उनके ऊपर आरोप लगाते हैं मुस्लिम समुदाय को खुश करने का। इसकी वजह से हिंदू समुदाय को खुश करने के लिए राजीव गांधी एक और निर्णय लेते हैं, जो निर्णय होता है 37 साल से बंद बाबरी मस्जिद का ताला खोल देते हैं, जिससे कि हिंदू समुदाय वहां पर जाकर अपनी पूजा अर्चना कर सके। इस फैसले से फिर से मुस्लिम समुदाय के लोग नाराज हो जाते हैं। इसके बाद एक और घटना घटती है सन 1990 को 30 अक्टूबर। बहुत सारे कार सेवक मिलकर मस्जिद पर भगवा झंडा फहरा देते हैं। और कार सेवक का जिसको मतलब नहीं मालूम उनको जानकारी के लिए बता दूं, कार सेवक का मतलब है जो लोग निस्वार्थ से समाज सेवा करते हैं और अपनी धर्म की रक्षा करते हैं। झंडा लहराने के बाद ये स्थिति एक भयंकर आकार ले लेती है, जिसको कंट्रोल करने के लिए यूपी के सीएम रहे मुलायम सिंह यादव कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश देती है, जिसकी वजह से बहुत सारे कार सेवक मारे जाते हैं, लगभग 55 से ज्यादा। और यूपी की पुलिस यहाँ पर अपनी रिपोर्ट में बताती है सिर्फ 17 जनों की जान गई। इसके बाद सन 1992 को 6 दिसंबर को कार सेवक लाखों की संख्या में बाबरी मस्जिद के सामने उपस्थित होते हैं। जो कार सेवक सुबह बाबरी मस्जिद के सामने खड़े थे वो दोपहर तक बाबरी मस्जिद पर चढ़ाई करते हैं और लगभग दोपहर 1:55 तक पहला गुंबद गिरा दिया जाता है। उसके बाद 3:30 बजे दूसरा गुंबद और लगभग 5 बजे तीनों गुंबद ध्वस्त कर दिए जाते हैं। इसकी वजह से पूरे भारत में हर जगह लड़ाई दंगे शुरू हो जाते हैं और इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पूरे यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। फिर सन 1990 की दशक को वापस आती है बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार आने के बाद फिर से राम भक्त जागते हैं और बीजेपी सरकार खुद अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर बनाने का दावा करती है और इसी दौरान एक लंबी कानूनन लड़ाई शुरू होती है। उसके बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाता है, जिस फैसले में 2.77 एकड़ जमीन हिंदू पक्ष को दी जाती है और उसके बदले में मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन दूसरी जगह दी जाती है। हिंदुओं को विवादित जमीन पर राम मंदिर बनाने का अधिकार मिलता है और उस जमीन का मालिकाना हक केंद्र सरकार के पास रहेगा। उसके बाद 5 अगस्त 2020 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन के माध्यम से राम मंदिर की नींव रखते हैं और 2024 को, जो कि आप सभी लोगों को पता ही होगा, 22 जनवरी को हमारे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान 25,000 हवन कुंडों में हवन होगा। हमारे प्रभु श्री राम के लिए 1 केजी सोना और 7 किलो चांदी से निर्मित पादुका अर्पित की जाएंगी और हमारे इस मंदिर के लिए खास 613 किलो का घंटा लगने वाला है, जिसकी ध्वनि लगभग 10 किलोमीटर तक गूंजेगी। इस मंदिर की लंबाई 360, इसकी चौड़ाई 235 और इसकी ऊंचाई 161 फुट होने वाली है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में 20 जनवरी को भारत की अलग अलग नदियों से 81 कलश जल लाया जाएगा, जिससे जल अभिषेक होने वाला है और 21 जनवरी को 121 कलश जल से दिव्य स्नान होने वाला है और 22 जनवरी को मृगशिरा नक्षत्र में प्राण प्रतिष्ठा की महापूजा होने वाली है। आज का सफर यही खत्म होता है। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जय श्री राम।